तो चलिए आज हम लोग जो जनरल कंपटीशन का या कोई भी देखिए मैथ्स का कहिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परसेंटेज को समझे बगैर हम कोई भी टॉपिक को मैथ्स का अच्छे से डील नहीं कर सकते हैं। तो परसेंटेज को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे सवाल कुछ एक्सरसाइज जितना बनाएंगे हम, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो आइए कुछ सवाल पहले हम लोग परसेंटेज को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे जो पहले है परसेंटेज का मीनिंग यदि देखें तो इसमें हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक है पर और एक है सेंटेज। तो दो भागों में हम परसेंटेज को तोड़ सकते हैं। तो इसमें जो है पर, जैसे कि पर वर्ड का हम लोग जनरली इस्तेमाल जो करते हैं, तो पर का मीनिंग होता है वन। वन के सेंस में हम लोग पर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पर का, जैसे कि हम लोग एग्जांपल बोलते हैं, जैसे रुपया 10 पर केजी। तो यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है कि रुपया 10 पर केजी मतलब 1 केजी का कीमत है 10 रुपीज। तो पर का यूज हम लोग 1 के लिए करते हैं। रेट जब जैसे ये रेट है, मान लीजिए कोई भी चीज़ का, सब्जी का, ये मान लीजिए रेट है, तो पर जब रेट दिखाना होता है तो पर आता है। और पर का वहाँ पर मीनिंग होता है क्या, 1। जैसे रुपया 10 पर केजी मतलब हुआ कि ये 1 केजी का कीमत है 10 रुपीज। तो चलिए, तो पर का मीनिंग हुआ 1। और सेंटेज, सेंटेज जो है इसको हम लोग सेंटेज को सेंचुरी समझ सकते हैं। सेंचुरी। तो सेंचुरी जिसका मतलब हुआ 100, तो परसेंटेज का मतलब हुआ 100, लेकिन इसमें कुछ और शब्द को जोड़ना होगा। तो इसमें हम जोड़ देते हैं कि 1 आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का अब जो मीनिंग आएगा कि 1 आउट ऑफ 100। तो जैसे कि परसेंटेज, परसेंटेज का मान लीजिए सिंबल हम लोग लिखते हैं ये। तो जैसे परसेंटेज एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 1% है, मान लीजिए कोई चीज़ हम बोलते हैं 1%, तो 1% का मीनिंग होगा क्या इसके अनुसार, 1 आउट ऑफ 100। इसी प्रकार यदि हम 2% बोलते हैं तो इसका मीनिंग होगा 2 आउट ऑफ 100। 78% का मीनिंग क्या हो गया, इसी प्रकार से 78 आउट ऑफ 100। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ और उसमें से किसी को मान लीजिए आपको ही 78 मार्क्स आया, आपने 100 में से 78 मार्क्स फाइंड किया, तो आपको कितना नंबर, कितना परसेंट मार्क्स मिला है, तो आपको मिल गया है 78% मार्क्स मिला है। ये क्योंकि आपको 100 में से 78 यानी कि 78 आउट ऑफ 100 आया है, तो ये हो गया 78%। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग फाइंड, तो ये जनरली सिंपल सा मीनिंग हुआ। 83% यदि हम बोलते हैं तो 83% का मतलब हुआ 83 आउट ऑफ 100।
100। सिंपल सा बात है कि परसेंटेज का मतलब हुआ जैसे इतना परसेंट, तो 100 में से इतना। लेकिन हमेशा हम लोग 100 का ही बात करेंगे, ऐसी बात तो नहीं होगी। जैसे एग्ज़ाम ही होगा तो सिर्फ 100 मार्क्स का ही एग्ज़ाम हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे केस में हम परसेंट कैसे फाइंड करेंगे वो आपको हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको और मीनिंग समझना, जैसे कि 2% है कि 2 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम हो और किसी को 2 नंबर प्राप्त हो तो वो 2% फाइंड किया। इसी में यदि मान लीजिए डबल कर देते हैं, यदि अब इसको यहाँ पर देखते हैं 2 आउट ऑफ 100 है। अब इसको हम यदि क्या करते हैं, डबल कर दें तो हो जाएगा 2 2 जा 4 आउट ऑफ 2 इंटू 100 200। तो 4 आउट ऑफ यदि 200 आए या 2 आउट ऑफ 100 आए, बात बराबर है। 4 में से सॉरी 200 में से 4 मार्क्स आया तो भी हमें 2% हुआ। 100 में से 2 मार्क्स आया तो भी 2% ही हुआ। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 100 से हमारा क्या मीनिंग है, 100 हम क्या कह रहे हैं। 100 जो है एक सिंबल है कोई भी चीज के टोटल का। कोई भी चीज जो टोटल है एज ए होल, उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। तो 100 का मतलब है टोटल। और परसेंटेज को यदि हम समझें तो परसेंटेज उसका एक टुकड़ा है, फ्रैक्शन है, टुकड़ा। तो परसेंटेज का मतलब हुआ कि टोटल में से कितना टुकड़ा हमें फाइंड हुआ है। आइए इसको एक एग्जांपल से और फिगर से समझ। मान लीजिए कि ये एक जमीन का एक टुकड़ा है, मान लेते हैं। इस जमीन के टुकड़ा, तो ये चूंकि पूरा है, ये मान लीजिए सॉरी ये एक जमीन है, एक प्लॉट है। अब ये प्लॉट है, पूरा है, इसको हम 100 मान लेंगे क्योंकि ये टोटल है। अब इसका मान लीजिए हम 4 टुकड़ा करते हैं। यदि इसका हम 4 इक्वल टुकड़ा, यदि मान लीजिए ये सब मान लीजिए बराबर बराबर है, तो यदि ये टोटल 100 हो तो ये भी हो जाएगा 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। 100 को 4 भागों में तोड़ दिया तो 25 25 25 25 4 टुकड़े हो गए। लेकिन तो यानी कि यदि हमको मान लीजिए किसी एक को ये टुकड़ा प्राप्त होता है, ये टुकड़ा यदि किसी को मिल गया तो उसको कितना प्राप्त हुआ, तो उसको चूंकि 100 में से 25 प्राप्त हुआ तो उसको प्राप्त हुआ है 25%। यदि ये टुकड़ा किसी को प्राप्त हुआ है तो भी उसको प्राप्त हुआ है 25%। यदि ये वाला टुकड़ा किसी को प्राप्त होता है तो वो भी उसको 25% मिला। ये वाला यदि किसी को प्राप्त हुआ तो ये भी हुआ उसको 25%। और यदि इसको हम और तरीके से भी देख सकते हैं तो देखिए कैसे देखते हैं। मान लीजिए यही जमीन का एक टुकड़ा था, यही जो जमीन था अभी, मान लीजिए ये 100 जाने दीजिए, 100 नहीं है, ये एक जमीन है। इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। मान लीजिए बराबर है सब। यदि 4 बराबर हिस्सों में इसको हम बांट देते हैं तो, और इस जैसे कि फ्रैक्शन के रूप में यदि हम मान लीजिए ये एक टुकड़ा किसी को प्राप्त हुआ तो फ्रैक्शन के रूप में इसको हम कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे चूंकि ये 4 टुकड़े थे
और 4 में से एक टुकड़ा मिलता है तो इसको हम 1/4 लिखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि ये कोई भी चीज़ है, कोई ज़मीन है, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दें और एक टुकड़ा यदि मान लीजिए किसी को दे दिया जाए, तो इस एक टुकड़े को की क्या वैल्यू है, ये है क्या 1/4 है। 1/4 मतलब हुआ 4 में से एक, 1/4। अब इसी फ्रैक्शन को यदि हम एक अलग टाइप से दिखाते हैं, परसेंटेज में लाना चाहें, तो क्या करेंगे हम, नियम है परसेंट में बदलने का कि इसको 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये परसेंट में बदल जाएगा। तो 4 25 बार में कट गया, तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या आ गया 25%। तो ये टुकड़ा क्या है 25% है, यहाँ भी था 25%। तो हम इसको 100 नहीं भी माने तो भी चौथा टुकड़ा जो है इसका वो 25% ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25% कोई भी चीज के चौथे हिस्से को हम कहेंगे, कोई भी चीज के चौथे हिस्से को हम लोग 25% कहेंगे। इसी में मान लीजिए कि किसी एक को, किसी व्यक्ति को ये तीनों टुकड़ा दे दिया गया, या मान लीजिए मैंने इस तीनों टुकड़ों को खरीद लिया, 1 2 3 टुकड़ों को, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ। वैसे तो सिंपल है कि 100 ये टोटल है, उसमें से 25% निकल गया तो 75 बचा। लेकिन ये कैसे है फाइंड कर सकते हैं अलग, देखिए ये देखिए 4 टुकड़े थे इसके, 1 2 3 4, इसमें से हम मैंने ले लिया 1 2 3, 3 टुकड़े ले लिए, तो 4 में से 3 टुकड़ा लिया तो इसको हम लिखेंगे 3/4 फ्रैक्शन के रूप में। तो 3/4 का मीनिंग हो गया कि 4 में से 3, 3/4। और इसी को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 25। तो 25 3 या 75%। तो परसेंट पहले भी था, देखिए 25 25 25, 75% हो जाता है, वही आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% जो है कि कोई भी चीज़ का 3/4 है। तो फ्रैक्शन जो होता है उसी को हम लोग एक अलग रूप से परसेंट के रूप में दिखाते हैं। तो 3/4, ये जो कि 3/4 था, इसी को जब हम परसेंट में लाते हैं तो आता है 75%। तो परसेंटेज कुछ और नहीं बल्कि फ्रैक्शन ही है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिंपल वे में हम परसेंटेज कोई चीज़ का कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए किसी पेपर का ये एग्ज़ाम हुआ, कोई एग्जामिनेशन हुआ, इसमें किसी बच्चे को मान लीजिए कि 500 मार्क्स का ये एग्ज़ाम था, उसमें से उसने मान लीजिए 420 नंबर, 420 मार्क्स फाइंड किया। आपने देखा होगा कि प्रायः जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो इसी प्रकार से लिखा रहता है कि 420/500। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है फुल मार्क्स। फुल मार्क्स मतलब इतना 500 का एग्जाम हुआ है, इसमें उस बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेंड, इसको हम लोग MO कहते हैं, मार्क्स ऑब्टेंड MO, उस बच्चे ने 420 मार्क्स फाइंड किया है। तो टीचर लास्ट में कैसे लिखता है 420/500। तो 420 नंबर, 420 मार्क्स 500 में से यदि फाइंड किया तो आखिर कितना परसेंट फाइंड हुआ। तो सिंपल है, इसी को लास्ट में जब परसेंट में निकालेंगे तो हो जाएगा 420/500, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट लगा देंगे, हो गया। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट में, 5 8 जा 40, 225 4 जा, तो यानी कि ये
उस बच्चे ने 84% मार्क्स फाइंड किया है। ये बहुत ही सिंपल है। यदि मान लीजिए कि एक एक वर्ड में कैसे लिखा रहता है, मान लीजिए कि रोहन स्कोर्ड रोहन स्कोर्ड 240 मार्क्स। मान लीजिए एक अलग एग्जांपल लेते हैं। रोहन स्कोर्ड वो 240 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स इन ए टेस्ट। रोहन स्कोर्ड 240 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स इन ए टेस्ट। फाइंड हिज मार्क्स परसेंटेज। तो उसके मार्क्स का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल है कि उसने क्या कहता है, रोहन स्कोर 240 मार्क्स, 240 मार्क्स उसने स्कोर क्या मतलब प्राप्त किया, कितना में से, आउट ऑफ 300, 300 में से। तो कितना परसेंट मार्क्स लाए, तो यहाँ पे देखना है कि कितना मार्क्स था टोटल। 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, 300 का एग्जाम हुआ है तो 300 रहेगा नीचे, यानी कि टोटल मार्क्स को हम लोग नीचे रखेंगे और जितना फाइंड किया है उसको ऊपर दे दीजिए 240 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 3 8 जा, यानी कि 80% मार्क्स रोहन को फाइंड हुआ है। इसलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट मार्क्स कितना होगा, मार्क्स का परसेंट हो गया आप इस प्रकार से, इसे 240 उसने प्राप्त किया था तो वो था मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना फाइंड हुआ ये ऊपर में रखेंगे, डिवाइड करेंगे 300 टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स जिसको कोई फुल मार्क्स भी बोलते हैं, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ऐसे लिख सकते शॉर्ट में, मार्क्स ऑब्टेन्ड MO फुल मार्क्स FM इंटू 100%। तो इस प्रकार से हम मार्क्स ऑब्टेन्ड का परसेंट एग्जामिनेशंस में फाइंड करते हैं। और एक्चुअली में मार्क्स सॉरी मतलब कि कोई भी चीज़ का परसेंट निकालने का यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला या टेक्निक है कि सिंपल परसेंट निकालने का, है ना, परसेंटेज यदि आपको फाइंड करना है कोई भी चीज़ का ऑफ एनीथिंग, ये मान लीजिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ का परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, वो एनीथिंग ऊपर रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल से, हमेशा टोटल से डिवाइड करना है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बात खत्म है। इस एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए इन ए, हिंदी में चल लेते हैं, किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय में कुल मान लीजिए 800 छात्र हैं, किसी विद्यालय में कुल 800 छात्र हैं, जिनमें से 480 मान लीजिए लड़कियां हैं,
किसी विद्यालय में कुल 800 छात्र हैं जिनमें से 480 लड़कियां हैं, तो बताइए कितनी प्रतिशत छात्र लड़कियां हैं। तो बताइए कितनी प्रतिशत छात्र लड़कियां हैं। तो सबसे सिंपल है, हमें यहाँ पर निकालना है कौन चीज का, लड़कियों का प्रतिशत। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज का परसेंट, तो जो चीज का निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ लड़कियों का निकालना है तो लड़कियों को ऊपर रखेंगे, लड़कियों की संख्या बाय कुल छात्रों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, हो गया। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 480 है, कुल छात्र कितने हैं 800 है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना होता है परसेंट के लिए। तो मल्टीप्लाई काट दीजिए तो 8 6 जा, तो 60% छात्र जो है विद्यालय के लड़के लड़कियां हैं। तो 60% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने, यदि मान लीजिए लड़के निकालना होता तो 60 40, तो 40% लड़के होते। अब हम लोग सामान्य नियम जो है वो देखेंगे कि किस प्रकार से सामान्य नियम प्रतिशत का, कि जैसे कि हमें भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को बदलना है, मान लीजिए परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, किसी फ्रैक्शन यानी भिन्न को, जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। तो रूल क्या है, तो रूल है कि फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंट का साइन लगा देंगे, तो वो परसेंट में बदल जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए 3/4 है, एक फ्रैक्शन भिन्न दिया हुआ 3/4, तो इसको हम कैसे परसेंट में बदलेंगे, तो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि फ्रैक्शन को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंट लगा दिया, 425, तो ये 75% हो गया। 25 3 से मल्टीप्लाई किए तो 75%। जैसे मान लीजिए कि 1/2 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो 1/2 को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 50% हो जाएगा। हाँ, जैसे कि है हमारा मान लीजिए 2/3, तो 2/3 यदि हम करते हैं तो 2/3 इंटू 100%, तो ये तो देखिए डिवाइड होने वाला तो है नहीं, जैसे कि 100 × 2, तो 200 और नीचे में आ जाएगा 3%, तो 200/3, तो ये इसको हम तोड़ेंगे तो ये 66 होल 2/3% आएगा, ही ना आएगा। ऐसे करके लाते हैं, 3 6 जा 18, 18 + 2 20 की जगह 2, 3 6 जा 18 + 2, हाँ 200/3। यदि हम मान लीजिए 3/2 को परसेंट में लाते हैं तो हो जाएगा 3/2 इंटू 100%, तो हो जाएगा 2, यहाँ 50 से कटेगा तो 50 × 3 150, 150% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, भिन्न में, सॉरी परसेंटेज में। इसी प्रकार यदि अब हम लोग मान लीजिए
दूसरा रूल है इसी का उल्टा, पहले का उल्टा, रूल 2, यदि हमें परसेंटेज प्रतिशत को बदलना है फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे। तो रूल है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में लाना है तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज जितना दिया हुआ है उसका उसको 100 से बस क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज साइन को हटा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको 75% को लाना है फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, 75 इस परसेंट को हटा के बाय 100 कर देंगे तो हो जाएगा, ये इसको कटाइएगा 25 से 3 बार में, ये 4 बार में, तो ये आ गया 3/4। देखा था इससे पहले कि 3/4 को जब परसेंट में लाए तो 75%, और 75% को जब परसेंट में लाए तो आया 3/4। इसी प्रकार जैसे 50% है हमारा, तो 50% कितना होगा, तो 50/100। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये 1/2 आया। तो ये बात हमें इजी कैलकुलेशन के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद रखना चाहिए कि 75% एक्चुअली 3/4 ही है। तो कहीं कहीं ज़रूरत के हिसाब से हम 75% के बदले सीधे 3/4 यूज कर सकते हैं, 50% के बदले सीधे 1/2 यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हमको पूछे 75% ऑफ कितना, 75% ऑफ मान लीजिए कि मान लीजिए 200 कितना होगा, तो हम सीधे लिख देंगे 75% के बदले कितना आया है, देखिए 3/4, 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 200 कर देंगे तो आ जाएगा 4×5 = 150, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। 50% ऑफ मान लीजिए कहे 50% ऑफ मान लीजिए 480, तो क्या हो जाएगा, सीधे इसका हाफ, क्योंकि 50% मतलब हाफ होता है, तो 50% के बदले 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 480, तो हो जाएगा कितना, 24/240। तो इस प्रकार से यानी कि हमें इसको याद रखना भी चाहिए कि 75% 3/4 होता है, तो 50% 1/2 होता है। इसी प्रकार मान लीजिए हमको यदि 25% को कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 25 1 जा 25 4 जा, तो ये 1/4 आ गया। तो इस प्रकार से यदि हमें परसेंटेज को बदलना है फ्रैक्शन में तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन हटा के उसको 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।